आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था वो था किसान आंदोलन से संबंधित। किसान आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में जो किसान आंदोलन कवर किया है उसका नाम था शेखावाटी किसान आंदोलन। क्या था? शेखावाटी किसान आंदोलन हमने कवर किया था, या इसे ही कहते हैं जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन। क्या कहते हैं? जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन था, वो हमने पिछली क्लास में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रा जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब हम शुरू करते हैं अलवर किसान आंदोलन से संबंधित। अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो अलवर किसान आंदोलन के बारे में हमारे पास जो मुख्य मुख्य बातें आती है वो ये आती है कि जो ये अलवर किसान आंदोलन है ये हुआ था 1900 कब हुआ है? ये हुआ है 1921 से 1925 के बीच में। कब हुआ है? 1921 से 1925 के बीच में हुआ था। तत्कालीन शासक की बात करें तो यहाँ पे जो तात्कालिक शासक आते हैं महाराजा जय सिंह जी आते हैं। प्रमुख कारण की बात करें तो एक यहाँ पे सूअर मारने को लेकर मनाही थी, क्योंकि जो राजा महाराजा है वो उन सूअरों का जो कि शिकार किया करते थे। तो अगर जनता सूअरों को मारने लगे तो वो शिकार किसका करेंगे? इस वजह से अलवर राज्य में सूअरों को मारने के लिए पाबंदी थी, और ये जो सूअर है वो खड़ी फसलों को खराब कर देते थे। इस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वहाँ की जनता को सूअर मारने की अनुमति मिल जाती है। फिर उसके बाद जो जय सिंह जी है वो कर या टैक्स में वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? टैक्स में वृद्धि कर देते हैं। इस कारण से यह आंदोलन है जो बहुत ही तेज रूप से सामने आता है। फिर यहाँ पे इसका जो भयानक रूप देखने को मिलता है वो मिलता है निम्बूचना हत्याकांड के रूप में। किस रूप में सामने आता है? निम्बूचना हत्याकांड के रूप में हमें सामने आता है। ये हत्याकांड होता है 14 मई 1925 को होता है। कब होता है? 14 मई 1925 को। वहीं अगर हम बात करें कि इस हत्याकांड में जो गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था तो वो आता है सज्जू सिंह ने दिया था। किसने दिया था? सज्जू सिंह ने दिया था। ये जो सज्जू सिंह है इसको क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। क्यों? क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें भी जो है क्या बोलेंगे जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। उसी तरीके से राजस्थान में निम्बूचना हत्याकांड के दौरान जो सज्जू सिंह ने है वो ऑर्डर दिया था। आगे अगर हम बात करें तो निम्बूचना को की जो तुलना है क्या की जाती है? इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी संज्ञा, इससे हत्याकांड की संज्ञा देने वाले थे राम नारायण चौधरी जी थे। कौन थे? राम नारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को निम्बूचना हत्याकांड की संज्ञा दी। रियासत पत्र में इसकी तुलना की गई है। तुलना किसमें? जो रियासत पत्र आता है न्यूज़पेपर वहाँ पर की गई है। इसके बारे में महात्मा जो गांधी है, MK गांधी जी है, वो भी इसके बारे में बताते हैं, और इस हत्याकांड को दोहरी डायर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? दोहरी डायर की संज्ञा दी, और जलियांवाला बाग से भी विबस बताया। विबस का अर्थ होता है एक प्रकार से तुलना की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं। समझ तो लेते हैं लेकिन नोट्स वो एग्ज़ाम रिवीजन के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर चलते हैं, आप साथ साथ में बनाते रहिए। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन की। तो अलवर किसान आंदोलन में हमने देखा कि ये जो आंदोलन है वो कब से कब तक चला है। ये देखिए, मैं वापस एक बार चलो रिपीट करते हैं। 21 से 25 जय सिंह जी तत्कालीन शासक, सूअर मारने की अनुमति नहीं थी, फिर दे दी जाती है, वापस टैक्स में बढ़ोतरी कर देते हैं, निम्बूचना हत्याकांड होता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
चलिए, तो जो अलवर किसान आंदोलन है उसकी ये जो आंदोलन है वो 1921 से 1925 के बीच चला था। उस समय के अगर हम अलवर के तत्कालीन शासक की बात करें तो जो तत्कालीन शासक आते हैं, तत्कालीन शासक जिनका नाम मिलता है महाराजा जय सिंह जी। क्या है? महाराजा जो जय सिंह जी है वो उस समय के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। यहाँ पे अगर पहले शुरू में ये इसके प्रारंभ होने का कारण की अगर हम चर्चा करें तो कारण सुअर या जंगली सुअर मारने को मारने की इजाज़त नहीं थी। क्या थी? जंगली सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। मारने की इजाज़त या फिर अनुमति नहीं थी। क्या थी? इजाज़त नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? तो यह जो सूअर है, ये जो जंगली सूअर है, ये क्या करते थे? जो जंगली सूअर है वो फसल और खेत दोनों को बर्बाद कर देते थे। यह फसल और खेत दोनों को क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। अरे भाई, बर्बाद कर देते। 1921 में यह आंदोलन जंगली सूअरों को मारने को लेकर शुरू हुआ। तो जो ये आंदोलन जो शुरू हुआ वो किसको लेकर? इस आंदोलन का शुरू होने का प्रमुख कारण है जंगली सूअरों को लेकर। लेकिन वो अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह जी, वो अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी गई और यह आंदोलन बंद हो गया। क्या किया गया? अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दे दी और आंदोलन क्या हो गया? आंदोलन बंद हो गया, एक तरीके से ठप हो गया। फिर आगे जाके क्या होता है कि जो अलवर राज्य है वो टैक्स में बढ़ोतरी कर देते हैं। पुनः प्रारंभ किस वजह से हुआ है? अलवर राज्य ने करों यानी जो टैक्स हुआ करते थे उस समय, टैक्स जो देते थे, करों में वृद्धि कर दी थी। इस वृद्धि को कम करने के लिए ये आंदोलन हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो भयानक रूप है, दमन का जो भयानक रूप है, वो सामने आता है निम्बूचना हत्याकांड के रूप में। किस रूप में सामने आता है? निम्बूचना जो हत्याकांड के रूप में इसका जो दमन चक्र है वो सामने आता है। अगर हम बात करें कि ये जो निम्बूचना हत्याकांड है ये इस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ये हुआ था अलवर किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। किस दौरान हुआ था? अलवर किसान आंदोलन के दौरान ये जो है निम्बूचना हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन के दौरान होती है। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा 14 मई 1925 को ये घटना होती है। अलवर के निम्बूचना गांव में ये हत्याकांड ये कौन से गांव में पड़ता है? तो ये गांव है निम्बूचना गांव। कौन सा गांव है? निम्बूचना गांव, जो कि अलवर में आया करता था, अलवर में हुआ करता था। तो इसमें क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसान सभा कर रहे थे। कौन से गांव में? निम्बूचना गांव, जो कि अलवर में पड़ता है, वहां पर किसान सभा कर रहे थे।
वहां पर एक महाशय आ जाते हैं जिनका नाम है चज्जू सिंह। कौन है? पुलिस अधिकारी चज्जू सिंह ने गोलियां बरसाई। पुलिस अधिकारी जिनका नाम मिलता है सज्जू सिंह। क्या नाम है? सज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई। कितने किसान जख्मी हो गए या मारे गए? तो 50 किसान इस हत्याकांड के दौरान मारे गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि तरुण राजस्थान प्रताप तथा राजस्थान केसरी समाचार पत्रों में इस हत्याकांड का उल्लेख हुआ था। इस हत्याकांड का नाम किसने दिया? निमुचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? अगर हम संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा देने वाले का नाम मिलता है वो मिलता है राम नारायण चौधरी जी ने इसे निमुचना हत्याकांड की क्या दी है? इस संज्ञा दी। क्या दी है? संज्ञा दी कि ये तो एक हत्याकांड है। ये ऐसा बताने वाले कौन थे? वो थे रामनारायण। अगला हमारा बिंदु आता है, वो आता है जलियांवाला बाग से तुलना। क्या आता है? जलियांवाला बाग से तुलना। इस हत्याकांड की जो तुलना है वो जलियांवाला बाग से हत्याकांड से की गई थी, लेकिन किसने की थी? तो वो आ जाएगा रियासत समाचार पत्र में। किसमें की गई है ये तुलना? ये तुलना की गई है कि उस समय का तत्कालीन जो रियासत समाचार पत्र हुआ करता था उसमें ये तुलना की गई है। और क्या कहा गया है? जो निमुचना हत्याकांड है, निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की गई है। किस समाचार पत्र में? तो आंसर हो जाएगा रियासत समाचार पत्र में। वहीं एक हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं, राष्ट्रपिता आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस हत्याकांड के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, एक नंबर पे लिखते हैं, वो कहते हैं दोहरी डायर की संज्ञा दी। क्या दी गई है? दोहरी डायर की संज्ञा दी एक तो इस हत्याकांड को, और वहीं दूसरी ओर बताते हैं कि ये तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स से, यानी उससे भी बुरा है। जलियांवाला बाग से विभत्स बताया। विभत्स यानी एक प्रकार से उससे उससे भी बुरा है तरीके से। महात्मा गांधी जी के दो कथन निम्बुचना हत्याकांड के संबंध में आते हैं। दोहरी डायर की संज्ञा दी गई और उससे विभत्स भी बताया गया। तो चलिए दोस्तों, आज अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अलवर किसान आंदोलन। उसको एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अलवर किसान आंदोलन के बारे में हमने कहा कि ये 1921 से 25 के बीच में चला था। फिर जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। इस जंगली सूअरों को लेकर 1921 में आंदोलन प्रारंभ होता है। यह फसल और खेत दोनों को खराब कर देते हैं। कौन? जंगली सूअर। क्यों मारने की अनुमति नहीं थी? तो मैंने बताया कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको शिकार करने का शौक हुआ करता था। अगर आम जनता ही सूअरों का शिकार, सूअरों को मारने लगेगी तो महाराजा शिकार करने किसका जाएंगे? तो इस वजह से अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में अलवर राज्य ने जंगली सूअरों को जो मारने की जो अनुमति है वो दे दी थी। उसके बाद क्या होता है? पुनः प्रारंभ अलवर राज्य ने करों में वृद्धि कर दी थी। इसका जो विभत्स रूप है वो निमुचना हत्याकांड के रूप में 14 मई 1925 को सामने आता है। तो निमुचना जो गांव पड़ता है वो अलवर में पड़ता है। वहां पर किसान सभा कर रहे थे। सज्जू सिंह जी आके गोली चलवा देते हैं, 50 किसान मारे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो राम नारायण चौधरी ने इसको हत्याकांड की संज्ञा दी गई कि ये तो
हत्याकांड है। जलियांवाला बाग से तुलना की बात करें तो रियासत नामक समाचार पत्र में निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की गई है। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो वो इस हत्याकांड को दोहरी डायर की संज्ञा देते हैं और जलियांवाला बाग से विवश बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।